आज का टॉपिक रहेगा हमारा टॉपिक है आज ले वाइगॉस्की का समाज संस्कृति का सिद्धांत। तो जो ले वाइगॉस्की हैं इन्होंने समाज और संस्कृति का सिद्धांत दिया था, सोशल कल्चर थ्योरी दी थी। आज इसके बारे में पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है, ये आपका सीटेट और यूपीटेट दोनों के लिए है। इनफैक्ट आपका जो रीट का एग्ज़ाम है, राजस्थान टैट, मध्य प्रदेश टैट, तो सभी टैट के लिए जो है ये वाला टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट रहेगा। जिसमें हमारा सबसे पहले आता है, फर्स्टली पॉइंट आता है इसमें हमारा इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन आता है तो इंट्रोडक्शन में आता है आपका ले वाइगॉस्की का जन्म 1896 में कहाँ पे हुआ था? रूस में हुआ था। इस तरीके का क्वेश्चन आपका मोस्टली सीटेट में देखने को मिलता है कि वाइगॉस्की का जन्म कब और कहाँ हुआ था। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आता है आपका, सेकेंड पॉइंट इज़ कि इन्होंने, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका कि इन्होंने जो वाइगॉस्की, इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत, सोशल कल्चर थ्योरी ऑफ या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए क्या है ये जाने जाते हैं। आपका संज्ञानात्मक विकास, आपका सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए जाने जाते हैं, सोशल कल्चर थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपका। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका इसमें पॉइंट कि इनका मानना है कि बच्चों का मानसिक विकास जो है वो सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण से प्रभावित होता है। कौन कहते हैं इसे? वाइगॉस्की कहते हैं। आपको ध्यान रखना है कि सामाजिक और सांस्कृतिक आया तो भाई वाइगॉस्की आपका। ठीक है, ठीक है, क्योंकि जो वाइगॉस्की हैं ये कहते हैं कि जो बच्चा है, बच्चा क्या करता है अपने परिवार से, किससे? अपने परिवार से, अपने शिक्षक जो उनके टीचर होते हैं उनसे, उनके जो फ्रेंड्स होते हैं, साथी होते हैं, तो अधिकतर जानकार लोगों के साथ बातचीत के माध्यम से ही सीखता है। और ये सीखना सिर्फ ज्ञान तक ही सीमित नहीं होता। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये ज्ञान तक ही सीमित है, बल्कि ये एक सोचने का तरीका भी सिखाता है। ऐसा कौन कहते हैं? आपके वाइगॉस्की कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आपको ये कि वाइगॉस्की के बारे में, इनका इंट्रोडक्शन के बारे में। नाउ नेक्स्ट हमारी इसके अंदर हेडिंग आती है, नेक्स्ट हेडिंग इज आती है हमारी मुख्य विचार की, मेन कॉन्सेप्ट्स इनका क्या है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें, सबसे पहले आता है सामाजिक संपर्क। क्या आता है हमारा? सामाजिक संपर्क आता है, जिसमें हमारा फर्स्ट इसमें बिंदु आता है आपका कि सीखना जो है वो सामाजिक गतिविधि होता है। सामाजिक संपर्क में सोशल इंटरेक्शन के अंदर आता है हमारा फर्स्ट पॉइंट कि जो सीखना होता है, लर्निंग होती है, वो आपका सामाजिक गतिविधि है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट आता है इसमें आपका कि जो बच्चा होता है वो कोई भी चीज़ सीख रहा है तो वो दूसरों से बातचीत करेगा, सहयोग करेगा और अनुभव के माध्यम से या अनुभव के आदान प्रदान से होता है। बच्चे के अंदर जो सीखना होता है वो किस किस चीज़ से होता है? आपका दूसरों के साथ बातचीत कर रहा है, सहयोग कर रहा है, अनुभव कर रहा है, इन सब चीज़ का तब क्या होता है? आदान प्रदान होता है। इससे ही बच्चा क्या है? लर्निंग, सीखता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें कि शिक्षक माता पिता या साथी बच्चे उसकी सीखने की प्रक्रिया में मार्गदर्शक होते हैं आपके। ठीक है, मीन्स कोई भी बच्चा क्या है, कोई चीज़ सीख रहा है तो उसमें जो मार्गदर्शन का दर्शक का जो कार्य करेंगे वो टीचर करेंगे, माता पिता पेरेंट्स करेंगे और जो साथी होते हैं वो करेंगे आपके। ठीक है, तो ये आता है सामाजिक संपर्क के अंतर्गत, सोशल इंटरेक्शन के अंतर्गत। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आता है हमारा, सेकेंड पॉइंट इज आता है निकटतम विकास क्षेत्र, जिसको जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट भी कहते हैं, ZPD। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका ZPD। ठीक है, जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो इसमें क्या होता है आपका कि बच्चा जो अभी अकेला नहीं कर सकता वह किसी की सहायता से कर सकता है। यह वह क्षेत्र होता है जहाँ पर बच्चे की संभावनाएं छिपी रहती हैं। मीन्स ZPD में क्या होता है कि कोई भी बच्चा है, वो उसको कोई काम देंगे, वो अकेले नहीं कर पाएगा, वो क्या है, हेल्प से कर पाएगा। बेशक उसको हेल्प की थोड़ी सी हेल्प करके देन पीछे हट जाओ, फिर वो
बिल्कुल उसको क्या कर देगा, कंप्लीट कर देगा, बट उसको किसी काम को करने के लिए हेल्प की ज़रूरत होती है। वो अकेले नहीं कर सकता है, हेल्प सहायता से कर पाता है वो। ठीक है, ओके। फॉर एग्ज़ाम्पल है आपका जैसे कि बच्चा अपने आप नहीं जोड़ घटाव कर पाता, लेकिन टीचर की हेल्प से क्या है वो उसको कर सकता है। ठीक है, तो इसमें यही चीज़ होती है आपकी कि बच्चा जो अपने अकेले नहीं कर सकता वह किसी की हेल्प से कर सकता है। ये वो क्षेत्र है जहाँ पर बच्चे की संभावनाएं छिपी रहती हैं। तो यहाँ पे इस इमेज से समझो, इस इमेज में क्या है आपका, ये बीच वाला सर्कल है, इसमें है व्हाट आई कैन डू, क्या मैं कर सकती हूँ। देन उसके बाद आता है आपका व्हाट आई कैन डू विद हेल्प, कि मैं किसी की मदद से कर सकती हूँ। या आपका ये वाला पोर्शन आता है, ये आता है व्हाट आई कैन नॉट डू, कि मैं नहीं कर सकती। तो आपका ZPD जो आपका जोन प्रॉक्सिमल ऑफ डेवलपमेंट होता है वो आपका ये वाला पोर्शन होता है कि मैं क्या है व्हाट आई कैन डू विद हेल्प, कि मैं क्या है हेल्प से कर सकती हूँ, कि किसी की अगर मुझे मदद मिल जाए तो मैं उस काम को क्या है कर लूँगी। और यही आपका कहलाता है ZPD। ओके, नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी इसके अंदर स्केप फोल्डिंग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि शिक्षक या बड़ा व्यक्ति बच्चे की मदद के लिए समर्थन की सीढ़ी या फिर सपोर्ट लीडर देता है। स्केप फोल्डिंग में आपका मीनिंग ही ये है इसका कि कोई भी टीचर हो गया या कोई बड़ा व्यक्ति, घर के अंदर कोई भी बड़ा व्यक्ति होता है, स्कूल में टीचर्स होते हैं, तो वो बच्चे को क्या करते हैं, मदद के लिए समर्थन की एक तरह से सपोर्टिव लीडर का या लीडर का क्या है सीढ़ी का काम करते हैं। ओके, जैसे इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल आता है, लाइक इसमें है कि जैसे जैसे बच्चा सक्षम होता जाता है सहायता कम कर दी जाती है। स्कैप फोल्डिंग का ये मीनिंग होता है लाइक आपका कि शिक्षक पहले जोड़ समझाते हैं और फिर छात्र को खुद करने के लिए देते हैं। ठीक है, स्कैप फोल्डिंग में यही है कि अगर मान लो कोई टॉपिक है बच्चे को वो करना है तो टीचर क्या करेगा, बच्चे की हेल्प करेगा पहले, देन उसके बाद वो तो पीछे हट जाएगा और वो बच्चा क्या है उस काम को पूरा करेगा। तो ये होता है आपका स्कैप फोल्डिंग आपका। ठीक है, और आपका इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, जो आपका ये था आपका ZPD था, ZPD में क्या था कि बच्चा क्या है अपने आप जोड़ घटाव नहीं कर पाता, वो टीचर की हेल्प से ही करता है। ठीक है, ZPD में। लेकिन अगर स्केप फोल्डिंग की बात आती है तो इसमें आता है आपका कि उसको जोड़ घटा समझाएगा लेकिन बाद में छात्र को खुद करने के लिए देगा कि भाई अब आपको खुद करना है। ये दोनों डिफरेंसेस हैं दोनों के अंदर। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपको स्केप फोल्डिंग क्या होता है, कि इसमें बस यही है टीचर क्या है हेल्प के लिए जाते हैं लेकिन धीरे धीरे क्या है पीछे हट जाते हैं और वो काम जो है छात्र सेल्फ करता है फिर उसके बाद। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, नेक्स्ट आता है आपका वाइगॉस्की के उसमें आता है आपका भाषा और विचार। तो जो वाइगॉस्की हैं इनका कहना है कि भाषा जो है वो सोचने का औजार होती है, कि भाषा से हम क्या कर सकते हैं कोई भी चीज़ सोच सकते हैं। तो ये सोचने का क्या होती है औजार होती है, ऐसा वाइगॉस्की का कहना है। ठीक है, इनका कहना ये भी है कि प्रारंभ में बच्चे स्वयं से बात करते हैं, मीन्स सेल्फ टॉक करते हैं या प्राइवेट स्पीच करते हैं, और ये सोच को क्या करता है विकसित करती है आपकी वाइगॉस्की के अनुसार। ठीक है, उसके बाद आता है यही आगे जाकर क्या है आंतरिक वाणी मतलब इनर स्पीच बन जाती है आपकी, कि जो प्राइवेट स्पीच होती है यही जो स्पीच है आपकी वाणी जो होती है यही वाणी आगे जाके क्या बन जाती है आंतरिक इनर आपकी स्पीच बन जाती है। ठीक है, तो वाइगॉस्की क्या कहते हैं कि भाषा सोचने का एक क्या है औजार है आपका। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, नेक्स्ट पॉइंट इज आता है कि संस्कृति की भूमिका रूल ऑफ कल्चर आपका, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है आपका, फर्स्ट पॉइंट इज आता है कि हर समाज अपने बच्चों को ज्ञान परंपरा और कौशल सांस्कृतिक माध्यम से देता है। वाइगॉस्की का कहना है बच्चे को जो भी ज्ञान दिया जा रहा है जो भी परंपराएं हैं वो सब कौशल जो हैं वो सांस्कृतिक माध्यम से दिए जाते हैं समाज के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इसीलिए जो सीखने का तरीका है वो समाज दर समाज बदलता है।
ठीक है। जो सीखने का तरीका प्रोसेस होता है, तरीका जो होता है, पैटर्न जो होता है, वो क्या है आपका, समाज दर समाज क्या है, बदलता रहता है। ओके। नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट हेडिंग आती है इसमें आपकी, शिक्षण में वाइगॉत्स्की का उपयोग, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन आपके। ठीक है। जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है कि शिक्षक को सहयोगी मार्गदर्शक की भूमिका निभानी चाहिए। ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है, सेकंड पॉइंट इज़ कि बच्चे को समूह में सीखने के लिए अवसर दिए जाने चाहिए, कि बच्चे को क्या है, समूह में सीखने के अवसर दो, एक दूसरे से बातचीत करने का अवसर दो। ठीक है। ये वाइगॉत्स्की का कहना है। उसके बाद आता है कि भाषा विकास को प्रोत्साहित करना चाहिए वाइगॉत्स्की के अनुसार। नाउ नेक्स्ट आता है कि ZPD और स्कैप फोल्डिंग का प्रयोग शिक्षण रणनीति में करना चाहिए। ओके। तो ये क्या है, ये है शिक्षण में वाइगॉत्स्की का उपयोग। तो ये था आपका वाइगॉत्स्की का, ये आपका वाइगॉत्स्की का क्या था, सामाजिक, वाइगॉत्स्की का समाज और सांस्कृतिक सिद्धांत था ये आपका। देन अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन इज आता है हमारा कि वाइगॉत्स्की के अनुसार सीखना किस प्रकार से होता है, परिपक्वता से, सामाजिक संपर्क से, अभ्यास से या फिर पुनरावृत्ति से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सामाजिक संपर्क से, सांस्कृतिक या सामाजिक संपर्क से ही क्या होता है, सीखना होता है आपका। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन आता है हमारा, सेकेंड क्वेश्चन एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, कि ZPD की अवधारणा किसने दी थी। ZPD या स्कैप फोल्डिंग आता है तो उसकी अवधारणा किसने दी, पियाजे ने दी, कॉलबर्ग ने दी, वाइगॉत्स्की ने दी या फिर ब्रूनर ने दी। तो आपका आंसर होगा इसमें, किसने दी थी, वाइगॉत्स्की ने दी थी, क्योंकि जीन पियाजे ने क्या दी थी आपकी, संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था, जिसमें इन्होंने 4 चरण बताए थे। ठीक है। चारों चरण इम्पोर्टेंट है आपका, क्या है इससे जो प्रीवियस वाली जो क्लास है उसमें मैंने इनको कराया था, इसके जो चरण थे। ठीक है। नाउ नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन आता है यहाँ पे, देखो स्कैप फोल्डिंग से किस तरीके से आ सकता है क्वेश्चन, कि स्कैप फोल्डिंग का अर्थ क्या है, सहायता को धीरे धीरे घटाना, स्थायी सहायता देना, दंड देना या फिर स्मरण कराना। तो करेक्ट आंसर होगा धीरे धीरे क्या है, सहायता को हटाना, सॉरी घटाना नहीं, हटाना होगा ये, धीरे धीरे सहायता को हटाना। ठीक है। कि क्या इसमें वही था, मैंने बताया था कि टीचर जो है स्टूडेंट की हेल्प करता है, लेकिन धीरे धीरे क्या है, उसकी हेल्प से पीछे हटता रहता है। ये होता है आपका स्कैप फोल्डिंग। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि वाइगॉत्स्की के अनुसार जो भाषा होती है वो भावनाओं की अभिव्यक्ति है, सोच का उपकरण है, केवल संवाद का माध्यम है या खेल का साधन है। तो केवल संवाद का माध्यम तो है ही नहीं। ठीक है। तो ये वाइगॉत्स्की के अनुसार भाषा क्या होती है आपकी, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सोच का उपकरण होती है आपकी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आता है आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आता है कि वाइगॉत्स्की के अनुसार सीखना और संज्ञानात्मक विकास मुख्य रूप से किसके माध्यम से होता है, सामाजिक संपर्क और सहयोग के, स्वतंत्र खोज के, नेक्स्ट इज अकेलेपन के या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा कि सामाजिक संपर्क और सहयोग के माध्यम से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन इज है आपका, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इज आता है, नीचे दिए गए कथन को आपको देखना है। ठीक है। नीचे दिया हुआ कथन कौन कौन से हमारे, ये 2 कथन हैं कि वाइगॉत्स्की के अनुसार जो अधिगम है वो सामाजिक अन्योन क्रिया और सहयोग के द्वारा घटित होता है। तो राइट होता है भाई घटित। सेकंड पॉइंट आता है, वाइगॉत्स्की क्या कहते हैं कि जो पाठ है आपका स्कैप फोल्डिंग है वो विद्यार्थी को किसी समस्या के सही उत्तर समाधान प्रदान करना शामिल है।
तो इसका जो ये क्या इनकरेक्ट है, क्यों? क्योंकि स्कब फोल्डिंग आपका वो होता है सिर्फ हेल्प देते हैं उसको, सही उत्तर या सही समाधान उसको नहीं देते, वो बच्चा खुद स्वयं खोजता है। मीन्स कोई हेल्प, जैसे जोड़ घटाव है तो उसमें उसकी क्या है हेल्प कर देंगे, बट ये नहीं है कि पूरा का पूरा जोड़ घटाव उसका करके दे दिया। तो सेकेंड ऑप्शन तो आपका इनकरेक्ट हो गया। तो ऑप्शन में इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन है ए और दो दोनों सही है, नहीं भैया, कि भाई सेकंड वाला तो गलत है आपका। इसमें क्या एक और ये दोनों गलत है, नहीं भाई ये तो सही है यही तो गलत है, तो ये भी नहीं होगा आपका। थर्ड में आता है कथन एक सही है सेकंड गलत है, तो दिस इज ए करेक्ट आंसर, तो यही हो जाएगा। फोर्थ फिर भी देख लेते हैं, कथन एक गलत है लेकिन गलत दो सेकंड जो सेकंड कथन है वो सही है, तो भाई ये तो गलत है। कहने का मतलब यही है, आप क्वेश्चन अगर आपने ध्यान से समझा होगा तो थर्ड आंसर इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये ऑप्शन सही है और ये ऑप्शन इसका गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इज आता है आपका 7 नंबर का क्वेश्चन आता है कि वाइगॉत्स्की के द्वारा प्रतिपादित रचनावादी सिद्धांत डैश कहलाता है कि अधिगम होता है। फर्स्ट, उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों को सीखने के क्रम के अनुसार। सेकंड, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में और बच्चों के अनुभव के परिणाम स्वरूप। थर्ड, आनुवांशिक रूप से पूर्व निर्धारित। या फोर, जैविक परिपक्वता के परिणाम स्वरूप। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इसमें बी ऑप्शन, क्योंकि जो वाइगॉत्स्की हैं वो कहते हैं कि सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ही क्या होता है, बच्चे अपने अनुभव के परिणाम स्वरूप सीखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज है आपका कि बच्चों को सांस्कृतिक संबंधी उपयुक्त ज्ञान कौशल की आवश्यकता होती है, कथन किसके द्वारा दिया गया था? ले वाइगॉत्स्की, बंडूरा, प्याजे या चार्ल्स डार्विन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वाइगॉत्स्की, क्योंकि यही संस्कृति की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आता है आपका वाइगॉत्स्की के अनुसार बच्चे के अधिगम के जो चरण है के दौरान निम्नलिखित में से किससे संबंधित होना अनिवार्य है? ए ऑप्शन, जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है। बी ऑप्शन, सामाजिक संदर्भ। 3 ऑप्शन, परिपक्वता। या डी ऑप्शन, विकास और व्यवहार में मापनीय परिवर्तन। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड, सामाजिक संदर्भ से संबंधित होना अनिवार्य होता है आपका। ठीक है, नाउ नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आता है इसमें आपका कि जो वाइगॉत्स्की हैं उनके अनुरूप जो कक्ष में सहपाठी का एक समूह किसी सामान्य लक्ष्य पर पहुंचने के लिए कार्य करता है, लक्ष्य, तो इस स्थिति में वो व्यस्त है। पारस्परिक अधिगम, सहयोगी अधिगम, पाठ या फिर अंतर्वाक। करेक्ट आंसर क्या होगा गैस करके आप सभी बताओ। आपने सारी थ्योरी अगर अच्छे से पढ़ी है तो आप इसका करेक्ट आंसर बहुत जल्दी बता सकते हैं, तो बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इस हो जाएगा इसका सहयोगी अधिगम, कि तब सहपाठी क्या करते हैं, एक समूह किसी सामान्य लक्ष्य पर पहुंचने के लिए कार्य करता है, तो ये आपका कहलाता है। ठीक है, तो क्या कहलाता है? सहयोगी अधिगम। तो यहाँ आपकी क्लास ओवर होती है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ। जिसको भी वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।